फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लांट प्रोपगेशन के बारे में शेयर करूंगी। ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनके द्वारा हम अपने प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। एक से दो और दो से कई सारे बना सकते हैं। और किस तरह के प्लांट ऐसे प्रोपगेट किए जाते हैं, साथ में एक दो एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सीड से पौधे कैसे ग्रो किए जाते हैं। कौन से पौधे हैं जिससे हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फूलों वाले पौधे में जिनमें सीड्स बनते हैं, तो फ्रेंड्स नॉर्मली हम उसे सीड से ही ग्रो करते हैं। बहुत बार वो पौधे हम कटिंग से भी ग्रो कर लेते हैं, लेकिन सीड्स जिसमें बनते हैं हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सीड से ही उसे ग्रो करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये सदाबहार, ये कॉस्मोस का पौधा। तो जिन पौधों में सीड्स बनते हैं वो सीड से ही ग्रो किए जाते हैं। सदाबहार के पौधे को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट इसका सीड से ही आता है। दूसरी तरीका जो है वो है फ्रेंड्स कटिंग, यानी ऐसे पौधे जिसमें कि सीड्स नहीं बनते हैं या फिर बनते भी हैं तो कटिंग से बहुत जल्दी उसकी कटिंग लगती है, बहुत जल्दी नया पौधा तैयार होता है, तो उसे हम कटिंग से लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिबिस्कस, इसको हम फ्रेंड्स कटिंग के द्वारा ही ग्रो करते हैं। तो नॉर्मली जिसमें सीड्स नहीं बनते हैं उस पौधे को हम कटिंग से ग्रो करते हैं। तीसरा तरीका है फ्रेंड्स ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मीन्स किसी एक पौधे को दूसरे पौधे के तरीके से ग्रो करना, यानी जो देसी वाला है उससे हम हाइब्रिड तरीके से ग्रो करेंगे। तो ग्राफ्टिंग नॉर्मली उस पौधे में किया जाता है जो कि एक देसी पौधा हम ले लें और उसमें हम हाइब्रिड प्लांट का ग्राफ्टिंग कर दें। यानी जैसे कि आप ये ज़्यादातर देख सकेंगे हिबिस्कस के पौधे में या फिर अडेनियम के पौधे में, इस तरह के पौधे में ज़्यादातर इस तरह की ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसे हिबिस्कस का ये देसी वाली वैरायटी है, आप देख सकते हैं, इसमें हाइब्रिड वाली वैरायटी की ग्राफ्टिंग की जाती है और उसे कट करके उसमें हाइब्रिड वाले वैरायटी के जो प्लांट हैं उसके स्टेम को उसमें ग्राफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आगे ऊपर जब वो प्लांट की ग्रोथ हो तो उसमें हाइब्रिड वाले फूल खिले। तो इस तरीके से होती है ग्राफ्टिंग। नॉर्मली ग्राफ्टिंग आप देखेंगे अडेनियम के प्लांट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि अडेनियम के प्लांट में जो हाइब्रिड वाला वैरायटी होता है, जो कि गुच्छों वाले फूल आते हैं या फिर अलग अलग काफ़ी तरह के फूल अडेनियम में मिल जाते हैं, तो उसकी ग्राफ्टिंग करने के लिए हम देसी वाले अडेनियम का यूज़ करते हैं। देसी वाले अडेनियम के पौधे में हाइब्रिड वाले अडेनियम की ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग के द्वारा भी प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मीन्स जिसे कि हम हवा में ही हम उससे नया पौधा तैयार कर ले। जैसे कोई पौधा है उसमें हम उसकी स्टेम में ही उसके रूट्स को डेवलप कर लेते हैं, उसी को हम नॉर्मली एयर लेयरिंग कहते हैं। तो एयर लेयरिंग करने का भी तरीका ऐसा ही है, जैसे कि एक लंबी सी स्टेम है उसमें हमें एयर लेयरिंग करनी है, तो यहाँ से एयर लेयरिंग करते वक्त उसे कट लगाया जाता है और कट लगा के वहीं पे उसमें सारा मटेरियल दे के उसे प्लास्टिक रैप दे के बांध दिया जाता है और वहाँ से रूटिंग स्टार्ट होने लगती है। उसके बाद वो एक नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। जब वो बनके तैयार हो जाता है तो जस्ट उसके नीचे से कट करके जहां हमने किया है जस्ट उसके नीचे से कट करके उसे हम एक नया पौधा के रूप में तैयार कर लेते हैं। तो एयर लेयरिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो मेथड है वो है रूट डिवीज़न। रूट डिवीज़न यानी ऐसे पौधे जिससे कि जड़ों के पास से अपने आप पौधे डेवलप करते हैं और उसे बस हमें अलग करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये पैंटानस का पौधा, ये जड़ों के पास से डेवलप होते रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये स्पाइडर प्लांट, ये भी जड़ों के पास से फैलते जाता है। फिर देखेंगे आप ये रियो का पौधा, ये भी जड़ों के पास से फैलते जाता है। सिंगोनियम, तो जो पौधे जड़ों के पास से फैलता है उसे हम रूट डिवीजन के मेथड से डिवाइड करते हैं और प्रोपगेट करके ढेर सारे पौधे बना लेते हैं। तो रूट डिवीज़न के मेथड से इन पौधों को तैयार किया जाता है। अगला तरीका है बल्ब के द्वारा ग्रो करना, यानी ऐसे पौधे जो कि ना तो सीड से ग्रो होते हैं, ना रूट डिवीज़न से, ना फिर कटिंग से। जैसे कि ये कैना लिली का पौधा आप देख सकते हैं, क्लैडियम देख सकते हैं, रेन लिली, अमाइलिस लिली। तो जितने भी पौधे बल्ब से तैयार होते हैं, काफ़ी सारे पौधे विंटर के भी आते हैं जो कि बल्ब से तैयार होते हैं। तो जो भी पौधे बल्ब से तैयार होते हैं उन्हें हम बल्ब से ही डिवाइड करके तैयार करते हैं, नया पौधा बनाते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो तरीका है वो है फ्रेंड्स लीफ प्रोपगेशन, यानी ऐसे पौधे जिन्हें कि हम लीफ की मदद से ग्रो करते हैं, सिर्फ एक सिंगल पत्ती की मदद से ग्रो होने वाले पौधे, जिससे कि हम उस पौधे को प्रोपगेट कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये है कुलांचू का पौधा। इस पौधे को हम लोग कटिंग से ज़रूर ग्रो करते हैं, लेकिन इस पौधे को फ्रेंड्स हम लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। सिंगल एक लीफ कटिंग से भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स स्नेक प्लांट भी फ्रेंड्स हम रूट डिवाइड करके ग्रो करते हैं, बट इसे हम रूट डिवाइड करने के अलावा सिंगल एक लीफ कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। यानी ऐसे पौधे जिसे कि हम लीफ की मदद से ग्रो करते हैं, जो कि सिंगल लीफ से ही प्रोपगेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये पत्थर चट्टा का पौधा, इसके लीफ में ही इसकी प्रोपगेशन हो जाती है, बस हमें डिवाइड करना होता है, अलग करना होता है। तो ये होता है लीफ प्रोपगेशन, जिससे कि सिंगल एक लीफ की मदद से हम इसे प्रोपगेट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ पौधे ऐसे भी आते हैं जिसे कि ऑलरेडी उसमें रूट्स होते हैं, यानी वो पौधा रूट्स के साथ ही तैयार होता है और उसे बस हमें लगाना होता है, यानी मिट्टी के संपर्क में बस हमें उसे देना है और वो पौधा बन के तैयार हो जाता है। इनमें से फ्रेंड्स जो पौधे हैं वो है टेंगल हार्ट, बोलिवियन ज्यू, फिर फ्रेंड्स ये है टर्टल वाइन, तो या फिर आप ये देख सकते हैं वॉन्डरिंग ज्यू। तो इस तरीके के जो पौधे हैं इनमें ऑलरेडी रूट्स बने हुए होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मनी प्लांट या फिर देखेंगे सिंगोनियम, इसमें ऑलरेडी रूट्स बने हुए होते हैं और इसे हमें सिर्फ मिट्टी के संपर्क में रखना होता है, जिससे कि ये प्लांट वहाँ से ग्रो हो सके। इस तरीके के पौधे को भी फ्रेंड्स हम बहुत ही इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं, बस हमें इसे मिट्टी के संपर्क में रखना है। तो फ्रेंड्स बेसिक जो हमें पता होता है कि कटिंग से या फिर सीड से ही प्लांट को ग्रो किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितने ही तरीके हैं जिससे कि हम प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी तरीका आप अपना के एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो किस तरह के प्लांट को कैसे प्रोपगेट किया जाता है, बस हमें इतना ही जानना है, बस वो प्लांट हम प्रोपगेट कर सकते हैं और दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी अपने गार्डन में दिखा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इन सभी तरीकों को ऐड करके, इन सभी तरीकों को इस्तेमाल करके। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।